ऑनलाइन खेल की मौत। रात का समय था। बाहर काले बादल गहरे सन्नाटे का संकेत दे रहे थे। अंदर 5 दोस्त एक ऑनलाइन गेमिंग सेशन में डूबे हुए थे। ये उनका साप्ताहिक रिवाज था, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। कुछ ऐसा जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। शेखर, रिया, नमन, अनुज और पलक सभी ने अपने लैपटॉप ऑन किए और अपने अपने हेडफोन पहने। इस बार उन्होंने एक नया गेम चुना था, डेडली डंगना। ये गेम थोड़ा डरावना लगता है, रिया ने कहा। उसकी आवाज में झिझक साफ झलक रही थी। डरने की बात नहीं, शेखर हंसा। ये सिर्फ एक खेल है। गेम की पहली स्क्रीन पर एक चेतावनी आई। ये खेल केवल बहादुर दिलों के लिए है। नियम तोड़ने पर परिणाम घातक हो सकते हैं। क्या बकवास है, अनुज ने हंसते हुए कहा और गेम शुरू कर दिया। गेम का माहौल रहस्यमय था। खिलाड़ी एक प्राचीन किले में बंद थे, जहां हर दरवाजे के पीछे खतरे छिपे थे। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, खिलाड़ियों को अपनी रणनीति बनानी पड़ी। पहले चरण में पलक का किरदार एक जाल में फंस गया। स्क्रीन पर एक संदेश उभरा, खेल से बाहर। क्या मैं इतनी जल्दी आउट हो गई? पलक झुंझलाते हुए बोली। दूसरे ही पल उसका लैपटॉप अचानक बंद हो गया और कमरे की लाइट हल्की झपकने लगी। ये क्या हो रहा है? नमन ने घबराकर पूछा। शायद कोई पावर सर्ज है, शेखर ने जवाब दिया। जैसे ही खेल जारी रहा, रिया का किरदार भी एक राक्षसी छाया से हार गया। स्क्रीन पर खून से सना गेम ओवर उभरा। अचानक रिया ने एक अजीब सी आवाज सुनी। क्या तुमने सुना? उसने बाकी लोगों से पूछा। ये केवल खेल का साउंड इफेक्ट होगा, अनुज ने कहा। लेकिन तभी रिया की चीख गूंज उठी। उसकी कुर्सी पलट गई और वो नीचे गिर गई। जब शेष खिलाड़ियों ने देखा तो रिया की आंखें खुली हुई थी, लेकिन वो बिल्कुल स्थिर थी। रिया, रिया, पलक चिल्लाई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। शेखर ने घबराकर गेम बंद करने की कोशिश की, लेकिन एक संदेश स्क्रीन पर चमकने लगा। खेल बीच में छोड़ने की कोशिश न करें। हत्यारा आपके बीच में है। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या मतलब है इसका? ये तो सिर्फ एक गेम है, नमन ने चीखते हुए कहा। लेकिन सबकी नजरें अनुज की ओर घूमी। वो बहुत शांत दिख रहा था। क्या तुम? पलक ने कांपते हुए पूछा। मैंने कुछ नहीं किया, अनुज ने चिल्लाया। गेम आगे बढ़ा और नमन का किरदार एक और दरवाजा खोलते ही मर गया। अब केवल 3 लोग बचे थे, शेखर, पलक और अनुज। ये सब बकवास है। शेखर ने चिल्लाते हुए लैपटॉप उठाया और दीवार पर पटक दिया, लेकिन लैपटॉप तुरंत वापस अपनी जगह पर आ गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे नियंत्रित किया हो। ये कोई साधारण खेल नहीं है, पलक ने रोते हुए कहा। ये शापित है। जैसे ही गेम आखिरी चरण में पहुंचा, स्क्रीन पर एक संदेश आया। हत्यारा अब उजागर होगा। अनुज ने धीरे धीरे अपनी सीट से उठते हुए कहा। मैंने हमेशा कहा था कि मैं तुम लोगों से बेहतर हूं। उसकी आंखें अजीब ढंग से चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। तुमने ये सब क्यों किया? शेखर ने चिल्लाते हुए पूछा। ये केवल एक खेल है, लेकिन असली मजा तब आता है जब खेल जिंदगी और मौत के बीच हो, अनुज ने कहा। पलक ने हिम्मत जुटाई और गेम के भीतर छुपे हुए एक गुप्त कोड को सक्रिय किया, जो उसने शुरुआत में देखा था। जैसे ही उसने कोड डाला, पूरा कमरा उजाले से भर गया। अनुज जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखें सामान्य हो गई। गेम की स्क्रीन पर एक संदेश आया। आपने शाप को तोड़ दिया है। सभी खिलाड़ी सुरक्षित हैं। रिया और नमन, जो पहले मृत लग रहे थे, धीरे धीरे होश में आ गए। ये सब क्या था? रिया ने कमजोर आवाज में पूछा। शायद ये एक चेतावनी थी कि हम अपनी हदें न पार करें, शेखर ने कहा। वे सब अपने अपने घर लौट गए, लेकिन डेडली डंगन का खेल और उस रात की घटनाएं उन्हें हमेशा याद रही। और उस रात कमरे में केवल एक चीज बची थी,
लैपटॉप की स्क्रीन पर चमकता हुआ संदेश। खेल फिर से खेलने के लिए तैयार है। अगर ये कहानी ने आपको बांधे रखा तो सोचिए जब इसे एनिमेट किया जाएगा तो ये कितना रोमांचक लगेगा। इस गेम के रहस्य को और गहराई से जानने के लिए वीडियो का अंत जरूर देखें। क्या आप इस गेम को खेलने की हिम्मत करेंगे?